बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पहला नतीजा आ चुका है और अब घेरा मजीद तंग कर दिया गया है, शिकंजा कस दिया गया है और आने वाले दिनों में अब मजीद बहुत कुछ होता हुआ आपको मुल्क के अंदर नजर आएगा। जबकि दूसरी जानिब जाते जाते जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ दीगर 5 जजेस ने शहबाज शरीफ की साबका हुकूमत पर और इमरान खान के मुखालिफिन पर कहर ढाया है और 15 मई किस तरह से विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया पर बराह रास्त हमला करार दिया गया है। यह मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आईनी मुद्दत 5 साल आज मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन सदर का सरप्राइज जो है वो भी आ चुका है और इतनी आसानी से इनकी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से जान नहीं छूटने वाली। ये सारी डिटेल्स और कुछ और बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। और जिस तरह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हक और सच का ये जो सफर है ये रुक जाए और हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले एक आम तरीन खबर है नाज़रीन कराम, आवाम को झटकों पर झटके तो मिल रहे हैं और बिजली जो है वो ₹1.46 मजीद महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा कर दिया है और इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा की जानिब से बिजली निर्खों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बिजली कीमतों में हालिया इजाफे का इतलाक सितंबर के बिलों में होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगे, लेकिन बाकी हर जगह पर यह इजाफा नाफिजुल अमल होगा। तो रिलीफ तो मिले ना मिले, लेकिन झटका जो है वो आपको लग चुका है। वहीं दूसरी जानिब जो साबका हुकूमत थी, पीडीएम का टोला था, चूंचू का मुरब्बा, भानमती का कुंबा, और जिस तरह से ये पाकिस्तान पर नाफिज रहा और अब एक दूसरे के साथ ये लड़ाई शुरू करने लगे हैं। अब बड़ा एक दिलचस्प मरहला आ चुका है और एक दूसरे के ऊपर हमले जो है वो तेज हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल पीपल्स पार्टी को मूरद इल्जाम ठहरा दिया कि पीपल्स पार्टी अदम एतमाद पर हमें मना रही थी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि चीनी दरामद का फैसला तो था ही, जरदारी साहब का मशवरा था। अब ये सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को देर से समझ जाता है कि सही फैसला क्या है और कौन सा फैसला गलत है। और इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पहले भी इंतखाबात के लिए तैयार थी और अब भी तैयार है। पार्टी की हत्ता के मई में भी पूरी तैयारी थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पंजाब में अपने नामजद उम्मीदवारान को टिकट भी जारी कर चुकी थी। वो पार्टी इंतखाबात से भाग रही थी जिसके उम्मीदवार पूरे नहीं हो रहे थे। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने अटैक किया है और ऑब्वियसली इन्होंने फहरिस्तें जारी कर दी थी पंजाब के इंतखाबात के लिए भी। और अब इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी असम्बलियों से इस्तीफे से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा मान लिया जाता तो इमरान खान मजीद मजबूत हो जाते। मौलाना फजलुर रहमान के पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान पर रद्द अमल दिया और कहा कि जी पीपल्स पार्टी जो है उस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अगर पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो अब तक इलेक्शन हो चुके होते। मौलाना फजलुर रहमान ने यह बात कही और ये अजीबो गरीब अब एक दूसरे पर अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात की और मुख्तलिफ जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है और जिस तरह की सूरत हाल है। अब एक दिलचस्प चीज़ ये भी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब जो कि खान साहब के साथ डटे हुए हैं, शेख रशीद से 2 मरतबा टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। जराये के मुताबिक कमरा अदालत में 2 मरतबा परवेज इलाही को शेख रशीद का फोन आया। वकील ने अपने फोन से परवेज इलाही की शेख रशीद साहब से बात करवाई। परवेज इलाही का फोन पर शेख रशीद से बात करते हुए कहना था कि मुझे 2 दिन थाना सीआईए में रखा जिसमें आपको रखा गया था। बहुत जालिम लोग हैं। मैंने बताया कि दिल में स्टंट लगे हुए हैं। साबिक वजीर आला पंजाब ने साबिक वजीर दाखिला से फोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके बारे में बता रहे थे कि जब शेख रशीद गिरफ्तार थे तो उन्हें बुखार था। परवेज इलाही ने शेख रशीद से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब का भी तज़किरा किया और कहा कि निगरान वजीर आला मेरा रिश्तेदार है, लेकिन हालात आपको मालूम है। चौधरी परवेज इलाही ने फोन पर बात करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई आपके लिए
200% कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि शेख रशीद बिल्कुल ठीक बंदा है। सदर पीटीआई का शेख रशीद से मजीद कहना था कि पीटीआई में बाकियों का तो आपको मालूम है। गुज़श्ता रोज मीडिया को मैंने बताया, मुझे शुजात हुसैन ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को नहीं छोड़ना। याद रहे कि इस सब के अंदर परवेज इलाही साहब जो है उनका जिस्मानी रिमांड खत्म हुआ है, तो अब उनका 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया गया, डियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है जो जराये के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने कॉल की परवेज इलाही साहब के वकील को, जिन्होंने परवेज इलाही साहब से शेख रशीद साहब की गुफ्तगू करवाई। एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि डटे हुए हैं परवेज इलाही, ना सिर्फ खुद डटे हुए हैं बल्कि बाकियों को भी परवेज इलाही साहब जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी, खान साहब आपके बारे में कहते हैं ये बिल्कुल ठीक बंदा है। मतलब अगले को भी कह रहे हैं कि डटे रहो। और ये वो चीज होती है जब आप किसी का डर और खौफ, क्योंकि जब खौफ निकल जाता है, जब डर निकल जाता है, जब झाका जो है वो उतर जाता है, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर ये डर अपना बरकरार रखते तो शायद उसका असर हो जाता, लेकिन अब डर, झाका, खौफ, हर चीज जो है वो खत्म हो चुकी है। जिन लोगों ने शुरू में बर्दाश्त कर लिया, और जो लोग जो है, आप शहरयार आफरीदी की मिसाल देख लें, अली मोहम्मद खान की मिसाल देख लें, अज़्म हिम्मत के वो इस्तारे बन चुके हैं। और जाहिर बात है परवेज इलाही साहब भी अभी तक डटे हुए हैं। एंड परवेज इलाही साहब अब क्यों ना डटे, ही डिडंट कम दिस फार टू कम दिस फार। अब वो इतनी दूर आ चुके हैं तो अब वो क्या इस रास्ते में फिर पिछली सारी चीजों को मल्टीप्लाई बाय वो जीरो कर दें, ऐसे तो वो अब नहीं करेंगे। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। 3 बड़ी खबरें, जिस तरह मैंने आपको अपने इब्तदाइये में भी बताया। एक जाने तो सदर आरिफ अलवी के 5 साला ओहदा सदारत की मियाद जो है वो आज मुकम्मल हो रही है। सदर ओहदा सदारत मुकम्मल करने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। बहुत से लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है और कुछ लोग जो कि ताकतवरों का खुद को बहुत ज्यादा आजकल लॉयल डिक्लेयर करते हैं, अब वो ये बात कर रहे थे कि जी सदर से इस्तीफे पे साइन करा लिए आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई ने। 2 चीजें उसमें गलत थी। एक तो सदर के ऊपर ये बात कर रहे हैं, दूसरा ये आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। भाई उनका तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है ना, वो तो अपने बॉस से मिलने गए, वो तो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस से मिलने गए। और ये जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं ना, उनके अरमानों पर तो पानी फिरा, लेकिन उनकी बातों पर मुझे हैरत होती है कि ये किस तरह से डायरेक्टली एक्यूज कर सकते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को खुल्लम खुल्ला कि वो जाके सदर को उन्होंने कहा है कि बस आप सीधे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और उस मुलाकात के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है, वैसे भी रियलिटी है, पॉलिटिक्स के अंदर भी एक एस्टैब्लिशमेंट रियलिटी है। और उसके हवाले से आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई ने कुछ बातें भी की होंगी। सदर की तरफ से इलेक्शन की डेट जो है वो आनी थी, लेकिन वो उसमें डिले आया है और उन्हें कुछ एश्योरेंसेस दी गई होंगी, जो भी है। लेकिन इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुज़श्ता हफ्ते बाज़ आम मुशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फराइज अदा करने पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रजामंदी जाहिर कर दी थी, जबकि सदर लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद वापसी से कबल उन्होंने दाता दरबार पर हाजिरी दी और खुसूसी दुआएं भी की। अमूमी तासुर है कि इलेक्शन दूर की बात है, ताहम बेयकीनी सियासी माहौल में उम्मीद की किरण नजर आती है जब से सियासी सफबंदियों की खबरें गर्दिश में आई हैं। आम खबर है कि सिंध की सियासत में ठहराव अब कुछ नए मद्दोजर जो है वो पैदा कर रहा है और इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से डिफरेंट चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो नए सदर के आने तक अपने ओहदे पर रह सकते हैं। सदर अपने ओहदे पर रहेंगे तो उनके पास मुकम्मल इख्तियारात होंगे और वो इस तरह की चीज नहीं होगी कि निगरान ये वो। सदर जो है वो प्रॉपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हर इख्तियार उनके पास है। ऑर्डिनेंस जारी करने से लेकर किसी भी शख्स को प्रेसिडेंशियल पार्डन यानी कि सदारती मुआफी, किसी भी सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म करना, ये सब कुछ कहां पर जाकर सदर अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको भी पता है। यानी ताकतवर जो है वो बहुत सी चीजों के अंदर और निजाम जो है वो इमरान खान साहब को फंसाकर उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर सजाएं दिलवाना चाहता है। सदर ये साबित कर सकते हैं एट द एंड कि 100 सुनार की एक लोहार की, क्योंकि अब इलेक्शंस के बाद तक सदर रहेंगे अपने ओहदे पर बराजमान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब। और इलेक्शन से पहले खान साहब को सजाएं दिलवानी है, एक सजा मुअत्तल हो चुकी है, बाकी तो वो अब रिमांड पर हैं, वो अब मुजरिम नहीं है, जुर्म साबित मुल्जिम है और एक केस में छूटेंगे दूसरे में जाएंगे, वो एक लुका छुपी चलती रहेगी लेकिन सजा नहीं हो पाएगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब चूंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कल एक फैसला हुआ है, आर्मी चीफ अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं और ऑपरेशन जो है वो सख्त कर दिया गया है। विफाकी तहकीकाती इदारे ने अमरीकी डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए निगरान हुकूमत ने FIA को इख्तियारात तफवीज कर दिए हैं और निगरान वजीर दाखिला की सदारत होने वाले इजलास में FIA को कार्रवाइयों के अहकाम जारी कर दिए गए, जिसका मरासला जारी कर दिया गया। अमरीकी डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी की तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर FIA कार्रवाई कर सकेगा। जोनल डायरेक्टर को रोजाना की बुनियाद पर मुतलका फॉर्म के जरिए तफसीलात हेडक्वार्टर को देने का हुक्म दिया गया है, जिसके तहत FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर सुबह 10 बजे रिपोर्ट भेजेंगे। यानी गेम जो है वो पड़ चुकी है। एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जाने से पहले जो एक आप कह सकते हैं कि
जो एक आप उसे अब क्या कहें, आइन और कानून का डंडा जो है वो चलाने पर मुकम्मल तौर पे वो फैसला कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में पीडीएम हुकूमत का जजेस पर एतराजात मुस्तरद किए जाने का फैसला सुनाया। अब वो तफसीली फैसला जारी हो चुका है और जस्टिस उमर बंदयाल ने 32 सफात पर मुश्तमिल यह फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। एतराज की दरखास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई, यानी ये गुड फेथ में नहीं, ये दरखास्त सिर्फ और सिर्फ जजेस को हरास करने के लिए दी गई। अदालत ने नोट किया विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ताखीर की। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की और विफाकी हुकूमत ने अदालत की बेतौकीरी की। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 1 मार्च से बेतौकीरी का सिलसिला शुरू हुआ। 1 मार्च से कहा गया कि 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरखास्त मुस्तरद की। विफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुपी रही। विफाकी हुकूमत का मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। इसके बाद पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून मंजूर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी है। फैसले में मजीद कहा गया है कि एतराज की दरखास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। विफाकी वुज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी दी और सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के इस रवैये को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 15 मई को पंजाब असम्बली में 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए मुजाहिरा किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मौलाना साहब नहीं बंदे ले आए थे। उस मुजाहिरे का परेशान कुन पहलू हुकूमत की इत्तेहादियों को अदालत के खिलाफ एहतजाज में दी गई मदद थी। इन सब का मकसद अदालत और जजों पर दबाव डालना था कि वो कोई भी फैसला ना करे या हक में फैसला दे। विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो जो हुआ वो अदलिया की आजादी पर बराह रास्त डायरेक्ट अटैक था, हमला था। फैसले में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत के अदालती फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर तहम्मुल किया। अदालती फैसले ना मानने पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादेबी कार्रवाई नहीं की। ऑडियो लीक्स आने पर विफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने अदालती फैसलों और कार्रवाइयों पर धमकियां दी। जजेस पर हमले की एक मिसाल 15 मई को सामने आई और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के ऊपर भी ये सारी चीजें। अब ये जो है ये एक बेसिस बन चुकी है, बुनियाद। ये जो 32 सफात हैं ये शहबाज शरीफ की गुज़श्ता हुकूमत और उसमें शामिल लोगों के इक़्तिदार और उनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। चीफ जस्टिस 14 मई को जो इलेक्शन ना करवाने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी उड़ा दी हुई है, उन्होंने नायब तरामीम चीफ जस्टिस ने जानने से पहले उड़ा देनी है, लेकिन जिन लोगों ने फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया उन पर क्या इस वक्त शिकंजा कसा जा सकता है और तौहीन अदालत कभी भी लग सकती है। इलेक्शन कमीशन उड़ सकता है और पिछले जो ये इक़्तिदार के मजे लेने वाले थे जिन्हें वापस कुछ लोग लाना चाहते हैं शहबाज शरीफ कंपनी को, उन्हें भी नाअहल भी किया जा सकता है। बात बहुत आगे तक जा सकती है। चीफ जस्टिस के पास बहुत से कार्ड्स हैं और पहला पत्ता आज फेंक दिया है। जुम्मा एक मरतबा फिर इमरान खान के मुखालिफिन पर भारी पड़ा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।